नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जन्नत में भेजी गई मासूम बच्ची के विषय में। क्लेम किया है कि जन्नत मिलेगी, क्लेम किया है कि तुमको जन्नत कैसी होती है ये दिखाया जाए। और किसने किया है? बच्ची के सगे बड़े पापा ने। बड़े पापा से मतलब है कि पिता के बड़े भाई ने। पिता के बड़े भाई तो आप समझते हैं कि वो भी जो पिता है उसका, वो भी उसके बालक के समान ही होगा। और वो बच्ची की आयु केवल 6 वर्ष की है। ये दरिंदगी रात में की गई। और इस दरिंदगी की सबसे खास बात यह है कि अभी तक ना तो पिता, माँ, बाबा, दादी, परिवार के किसी व्यक्ति ने आधा स्टेटमेंट नहीं दिया है। और मजे की बात यह है कि पूरे मुस्लिम समाज से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ना मौलवी बोले हैं, ना कोई और बोला है। घटना हुए पूरा दिन निकल गया, क्योंकि ये घटना 3, 4, 5 तारीख की है। और आज हम समझते हैं कितने दिन हो गए। इतने दिनों, और जबकि बच्ची आईसीयू में जीवन और मौत से लड़ रही है। बच्ची का जो बयान आया, उस बयान में उसके बड़े पापा ने सिर्फ एक बात कही, और ये कहा कि चलो खिलौने खेलोगे, चलो तुम्हें खिलौने दिखाते हैं। जब उसने पूछा कि इन खिलौनों के बाद अब मैं जाना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि तुम्हें जन्नत के दर्शन करने हैं क्या? बच्चे का स्वाभाविक है कि जिन घरों में लगातार ये बात होती हो कि नहीं जन्नत ही मिलेगी, 2 जन हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, तो छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चे जिनको जन्नत का मतलब भी नहीं मालूम, वो जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि आखिर वो प्रैक्टिकली जन्नत कैसे मिलेगी। वो जन्नत दिलाने के बहाने वो अपने कमरे में ले जाता है। अपने कमरे में ले जाकर एक छोटी सी बच्ची उसका रेप करता है। रेप करते समय वो कहता है जन्नत ऐसी होती है। लड़की जब बहुत दर्द से कराहती है तो उसके बाद वो चला जाता है। जाने के बाद माँ बाप को पता लगता है तो वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ये मामला जब जाता है तो आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है। अपराधी की आयु या आरोपी की आयु तो हम समझ ही गए कि बड़े पापा का मतलब क्या है, लेकिन उसके ऊपर पहले से 12 बड़े केसेस हैं। 12 बड़े, पुलिस का जो बयान आया है, पुलिस ने कहा कि उसके ऊपर 12 बड़े केसेस हैं। अब ये जो जन्नत का शगुफा है, ये 1500 साल से चल रहा है। और 1500 साल से बच्चियों के साथ, अपनी सगी बच्चियों के साथ, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे घर से जो बच्चियां आती हैं वो आपने केरला स्टोरी 3 और 4, केरला स्टोरी 2 देखी होगी, केरला स्टोरी 1 देखी होगी कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो का केस दर्ज किया है और रेप का केस दर्ज किया है। बच्ची स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। पुलिस चारों ओर से पाबंदी लगाए हुए है, लेकिन परिवार खामोश है। मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया को कुछ बताने को तैयार नहीं है। जबकि हॉस्पिटल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग हैं। लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है, वैसे उनका कलेजा जाम होता जा रहा है। ये घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। रीवा जिले में ये जो घटना हुई, इस घटना की सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम समाज का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई गिलमा की बात करता है, कोई जन्नत की बात करता है, महिलाओं को अगर वो उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर वो उनको 2 जन की बात करते हैं। हिंदू समाज की जो बच्चियां हैं या नॉन मुस्लिम जो बच्चियां हैं, आप सोचो उनका क्या हश्र करते होंगे। क्योंकि ये जो जन्नत भेजने की प्रक्रिया है ना, ये जन्नत भेजने या जन्नत दिखाने की प्रक्रिया, इसमें किसी प्रकार का मुस्लिम समाज को कोई दोष नहीं लगता, दिखता ही नहीं। मौलाना जन्नत पहुंचाते हैं, मौलवी जन्नत पहुंचाते हैं, मौलाना मौलवी जन्नत की आड़ में क्या क्या नहीं करते हैं। पर जब वो चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, तो मदरसों में भी जो बच्चियां आती हैं उनको भी जन्नत दिखाते हैं, लाहौल बिलाकुबत बताते हैं। आप सोच कर देखो कि एक समाज के अंदर ये कुरीति व्याप्त है, लेकिन उस कुरीति के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं।
मैं मुस्लिम लॉ पढ़ाता हूँ। मुस्लिम लॉ पढ़ाते समय मुस्लिम लॉज की जब व्याख्या हम करना शुरू करते हैं तो हमारे क्लास में मुस्लिम बच्चे या तो मुंह बनाकर बैठते हैं, या जनरली जब तक मैं मुस्लिम लॉ पढ़ाता हूँ तब तक वो आते ही नहीं हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं किताब जो आप पढ़ा रहे हैं ये बुक्स में गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, इस्लाम तो दूसरे तरह का रिलीजन है, शांति का रिलीजन है, महिलाओं को सम्मान करने का रिलीजन है, महिलाओं को इज्जत देने का रिलीजन है। और आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें कुछ और ही दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं 4 निकाह, आप बता रहे हैं कभी भी तलाक, आप बता रहे हैं कि महिलाओं को सक्सेशन में कम हिस्सा मिला, आप बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं जो ठीक नहीं है। आप बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई ये किस समय शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और कैसे ये हलाला का चक्कर शुरू हुआ और इसकी रियलिटी क्या है, कुरान क्या कहती है, ये बातें ठीक नहीं हैं। हमने तो मौलवियों से कुछ और ही सुना है। आप सोचिए कि मुल्ला मौलवियों के इस प्रकरण को कोई बोलने को उठाने को तैयार नहीं। एक मौलाना अखिलेश यादव की पत्नी के लिए इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करता है और अखिलेश यादव भी उसको कोई बात कहने को तैयार नहीं है। पूरी पार्टी शांत है। हिंदू समाज ने रिएक्शन ज़रूर किया है, लेकिन पूरी पार्टी शांत है। जिस रिलीजन का उद्देश्य, जिस रिलीजन में यह बताया जाता हो कि उसका उद्देश्य ही आबादी बढ़ाना है, अब एन केन प्रकारणन कैसी भी आबादी बढ़े, आबादी बढ़ाना ही उद्देश्य है और आबादी बढ़ाने से अल्लाह जो है वो खुश होता है। वो अगर गलत भी कर दिया है, चूंकि आबादी बढ़ा रहे हो, अल्लाह आबादी बढ़ाना चाहता है, अल्लाह का काम कर रहे हो, इसलिए अगर किसी महिला के साथ गलत हो जाता है तो वो गलत नहीं है। उस महिला को भी जो बच्चे पैदा करेगी उसको भी जन्नत नसीब होगी। इन मुजाहिदीनों को अगर सुख ले लिया आपसे, इन्होंने सुख जबरन भी ले लिया, तो भी तुम्हारा तो कल्याण ही कर दिया, क्योंकि अल्लाह तुमको ऊपर जन्नत भेजेगा। कैसे लोग हैं ये। और मजे की बात है कि घरों में ये चल रहा है, फिर भी उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। अभी विप्रो का एक प्रकरण सामने आया। विप्रो बड़ी कंपनी है देश की। अभी पीछे हमने टीसीएस का मामला देखा ही था। विप्रो में भी, चूंकि विप्रो तो एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ही पीछे से है, तो उसमें भी वो कहता है, मैनेजर हमारे पर प्रेशर डालता है, कहता है कि तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, कहता है कि तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा, कहता है तुम्हें रिलीजन बदलना पड़ेगा, और मेल एम्प्लॉयज़ को भी कहता है कि तुम्हें अगर ये हमारे साथ काम करना है तो रिलीजन बदलना पड़ेगा। मैं वो स्टोरी पूरी पढ़ नहीं पाया, लेकिन हाँ, उसमें ये बात कही गई कि भाई रिस्पॉन्स में कंपनी ने कुछ जवाब दिया है, क्या हुआ, लेकिन उसने जो एलिगेशन लगाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कोई हमारे देश में नहीं चल रहा है, ये पूरे विश्व में चल रहा है। आप सोचिए कि महिलाओं को सिर्फ भोग का साधन बताने वाला रिलीजन अपने आप को महान बताता है। दुनिया में झगड़े के अलावा कोई दूसरी चीज़ जानता ही नहीं ऐसा रिलीजन, वो अपने आप को महान बताता है। दुनिया में मानवता को खत्म करने के लिए सदैव तैयार रहने वाला रिलीजन, जो बच्चे को छोटी उम्र से हलाल करना बता देता है, छोटी उम्र से 3-4 साल के बच्चे को वो कत्ल करना सिखा देता है कि कैसे बकरीद पर कत्ल किया जाता है कुर्बानी के नाम से, धर्म के नाम से, वो अपने आप को महान कहता है। मैं समझता हूँ अगर ये रिलीजन संसार में होता तो संसार खत्म ही हो जाता। अगर केवल एक ही रिलीजन होता तो संसार खत्म हो जाता। जैसा वो कहते हैं हम एक ही रिलीजन को यहाँ करके रहेंगे, तो फिर तो संसार में आप ये समझो कोई कोहराम हो जाएगा, पूरे विश्व को खत्म करने की प्लानिंग है क्या। मैं समझता हूँ ये चीज़ें अपने आप में बता रही हैं कि ये दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, मैं चूँकि कानूनी प्रतिबद्धता है नाम नहीं बता सकता, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन रीवा की घटना आप डालकर गूगल पर भी जान सकते हैं और बाकी एआई पर भी डालकर जान सकते हैं। वो चूँकि ताज़ा घटना है और आक्रोश है, पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस पीछे पड़ी है, मुस्लिम समाज बोलने को तैयार नहीं है, तो आप ढूंढ सकते हैं, वो आपको पूरी खबर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।